आज जीवन के इतने वर्षों के बाद आपके सारे काम को देखते हुए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्या प्रतिक्रिया है और ये अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं? आप जानते हैं, मैं पिछले 47 वर्षों से विधि अध्यापन, शोध, ट्रेनिंग और विधि संकाय और विधि संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले 6-7 वर्षों से हमने एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एकेडमी ऑफ लॉ, टेक, एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम गाल्टर कहते हैं, वो बनाई है। तो मेरा ये जीवन भर का ये उद्देश्य रहा है और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे परम श्रद्धेय प्रोफेसर एस.आर. बंसाली साहब, आप जिनके सुयोग्य ग्रैंडसन हैं, उनसे मिली। और उन्हीं की प्रेरणा से पिछले 47 वर्षों से मैं लगातार पूरे देश में और देश के बाहर भी विधि शिक्षा के लिए नए नए प्रयोग कर रहा हूँ। सामाजिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जो समाज के प्रति हमारी शैक्षणिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहते हम हमेशा है कि देश कानून से चलता है, लेकिन उस देश को कानून से चलाने के लिए कानून लागू करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी कानून की शिक्षा देना भी है। और कानून की शिक्षा देने के क्षेत्र में जो लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अक्सर उन्हें उस बात का श्रेय दिया नहीं जाता और शायद वो चाहते भी उतना ज़्यादा नहीं है। मेरे साथ कानून की शिक्षा के एक ऐसे ही सिपाही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कानून की शिक्षा के लिए लगाया और आज भी लगातार कानून की शिक्षा के लिए क्या किया जाए उसमें अनवरत कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार भंडारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। सर, अक्सर मैंने देखा है कि जो गुरु होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, उनको लेना कुछ भी नहीं होता। और कहीं उनके कंट्रीब्यूशंस को कोई रिकॉग्नाइज कर दे तो ठीक है, नहीं तो वो अपना कार्य अनवरत किए जाते हैं। आज जीवन के इतने वर्षों के बाद आपके सारे काम को देखते हुए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्या प्रतिक्रिया है और ये अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं? थैंक यू वरुण बंसाली फ्रॉम राजस्थान संवाद। ये आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझसे बात करने का ये पहल की है। आप जानते हैं, मैं पिछले 47 वर्षों से विधि अध्यापन, शोध, ट्रेनिंग और विधि संकाय और विधि संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले 6-7 वर्षों से हमने एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एकेडमी ऑफ लॉ, टेक, एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम गाल्टर कहते हैं, वो बनाई है। तो मेरा ये जीवन भर का ये उद्देश्य रहा है और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे परम श्रद्धेय प्रोफेसर एस.आर. बंसाली साहब, आप जिनके सुयोग्य ग्रैंडसन हैं, उनसे मिली कि अपना कर्म करते रहो। वो खुद एक गीता के बहुत बड़े उपासक थे और उन्हीं से मैंने सीखा कि आपको जो भी काम दिया गया है, जो कर्तव्य है, आप उसमें लगे रहो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी परवाह मत करो। और उन्हीं की प्रेरणा से पिछले 47 वर्षों से मैं लगातार पूरे देश में और देश के बाहर भी विधि शिक्षा के लिए नए नए प्रयोग कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हाल ही में 30 अप्रैल को नागालैंड विश्वविद्यालय, जो कि एक बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया कि वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के विधि संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर कुलदीप, इन सब ने मिलकर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। मैं इसको पूरे विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के अवार्ड जब मिलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अच्छा तो लगता ही है कि हमारे कार्य को रिकॉग्निशन मिली है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हम और अच्छा समाज के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमारे विधि जगत के लिए कार्य करें। मैं इसी भावना से
इस अवार्ड को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को स्वीकार करता हूँ। सर, एक बात हमने लगातार देखी है कि जब हम अपने कार्य के दौरान उम्र की एक अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, नई चीज़ें आती है, उनको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आप इस विषय पे पूरे अलग हैं। आप जैसे जैसे रिटायरमेंट होने के बाद आप और ज़्यादा काम करते जा रहे हैं और मेटावर्स से लेकर ब्लॉकचेन से लेकर एआई से लेकर हर वो विषय जो आज युवाओं के लिए भी चुनौती है, उन विषयों पर लगातार काम करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रेरणा कहाँ से आती है, दूसरा इसकी ज़रूरत कितनी है, और तीसरा आपकी उम्र के और जो लोग हैं वो इसे क्यों नहीं करते? आपने मुझे 3 सवाल पूछे कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिलती है, इसकी क्या ज़रूरत है और आप कैसे कर पाते हैं इन नए नए विषयों पर। मेरा सीधा साधा उत्तर ये है कि आयु एक नंबर है। आज मैं 71 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, नॉर्मली इस उम्र में लोग रिटायरमेंट लाइफ लीड करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ हमने समाज से लिया, सीखा, समझा, उसे हमारे युवा साथियों को, हमारे युवा शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को उससे हम रूबरू कराएं, उनको ज्ञान दें। मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, नए नए विषयों को चुनौती के रूप में लेता हूँ। अभी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, या ब्लॉकचेन है, डिजिटल है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर से सुपर पावर कंप्यूटर बनेंगे। मैं उनके बारे में निरंतर अध्ययन करता हूँ, शोध करता हूँ, और जो ये गाल्टर एकेडमी है, इसके माध्यम से, हमारे सदस्यों के माध्यम से हम कार्यक्रम करते हैं। आप स्वयं आए थे अभी अप्रैल 3, 4, 5 को हैदराबाद में बहुत बड़ी ग्लोबल समिट हुई थी। तो मुझे अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि कुछ नया करते रहना चाहिए और उसको समाज को देते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि हम अपनी सामाजिक और शैक्षणिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जो समाज के प्रति हमारी शैक्षणिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो एक शिक्षक केवल शिक्षा का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि नई नई चीज़ों के लिए विद्यार्थी भी बन जाते हैं। और ये बात सीखने को मिलती है प्रोफेसर डॉक्टर M.K. भंडारी से, जो हमेशा कहते हैं कि मैं विधि का विद्यार्थी हूँ। एक पूरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के बाद, बड़ी संस्था को चलाने के बाद, सब चीज़ों को करने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं विद्यार्थी हूँ। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब न्यू एज विषय पर भी लगातार पढ़ते रहते हैं और उनको स्प्रेड भी करते रहते हैं। यही एक खूबसूरती है। आज भी एक ऐसे ही सेमिनार में आप हैं, और इस सेमिनार में भी विधि के अंदर AI को कैसे इनकलकेट किया जाए, उस पर आप लगातार काम करें। MOU भी किया है, गाल्टर का ये 35वां MOU है। क्या मानते हैं आप कि ये चर्चाएं कितनी ज़रूरी हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी है? देखिए वरुण, ऐसा है कि आज का जो युग है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में तकनीकी का युग है। नई नई तकनीकियाँ आ रही है और उनका कैसे उपयोग देश के शासन व्यवस्था को चलाने में, आर्थिक ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी को बेहतर करने में हो, ये आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। और ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज हम यहाँ BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए हैं। आपने अभी कई डेलीगेट्स से बातचीत की, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ऑगस्टीन साहब ने संबोधन दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें सबको इन तकनीकी की जानकारी लेनी चाहिए और कैसे उससे हम अपने आप को सुरक्षित करें, कैसे उसका बेहतर उपयोग करें, क्या कानून बनने चाहिए, क्या प्रशासनिक निर्णय लिए जाने चाहिए शासन द्वारा, संस्थाओं द्वारा, व्यक्तियों द्वारा। उनको समझने के लिए
सभी तरह के प्रयास मिलकर होने चाहिए। और आज का ज़माना, मैंने कहा, तकनीकी का ज़माना है। तकनीकी के से अलग रहकर, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जो पत्रकारिता में नई नई तकनीकी को उपयोग में कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र हो उसमें तकनीकी का उपयोग अवश्य होता है और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। इस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि उसके दुरुपयोग बहुत है। डीप फेक आपने सुना, वॉइस क्लोनिंग हो जाती है, फेस का क्लोनिंग हो जाता है, साइबर क्राइम्स पर डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानियां रखी जाए, वो भी हम लोगों को बताते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप अननोन लिंक कोई अगर आपके पास आता है, आप उसको मत खोलिए। कोई अननोन QR कोड आता है, उसको मत खोलिए जब तक कि आप सुनिश्चित नहीं हो कि ये बिल्कुल सही आदमी ने सही काम के लिए मुझे भेजा है। छोटी छोटी बातें हैं। कोई आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका बच्चा कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत आप 5 लाख रुपए भेजिए, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इस तरह की कई बातें होती है। कई बार हम भावावेश में आके उसमें गलत फंस भी जाते हैं। बाद में पता लगता है, करे ये तो किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में समझनी और समझाने की आवश्यकता है, और वही हम प्रयास गार्टर के माध्यम से कर रहे हैं। और शायद ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया गया है, ये मेरे उन कार्यों की एक रिकॉग्निशन मैं कह सकता हूँ कि जो मैं पिछले 47 ईयर से कर रहा हूँ, ये उसी का एक सुपरिणाम है। एक अध्यापक लगातार अपग्रेड और अपडेट होता रहना चाहिए, ऐसा आइडियली हमने सुना बहुत है, लेकिन देखना और प्रेरणा लेना अगर आपको इस मामले में है तो प्रोफेसर MK भंडारी से मिलना चाहिए, जो लगातार हर विषय पर अपडेशन करते रहते हैं और उसे फैलाते भी रहते हैं। लिंक्डइन पर भी बेहद एक्टिव। ये कहीं ना कहीं सीखने योग्य बात है, और इसीलिए शायद सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और गाल्टर जैसी संस्था लीगल एजुकेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास करती जा रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।